सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो आपकी संस्कृत वर्णमाला है, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णमाला देखेंगे कि वर्णमाला में कितने स्वर है और कितने व्यंजन है। मतलब आपको अगर वर्ण पहले पता होगा तभी आप वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। और वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद होता क्या है वो अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। तो संस्कृत वर्णमाला हिंदी के जैसी होती है, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। एक दो वर्ण का ही परिवर्तन है। वो वर्ण आजकल वैसे होते भी कम ही इस्तेमाल हैं। तो वर्णमाला में क्या होता है, स्वर होते हैं और व्यंजन। स्वर कितने हैं संस्कृत में? 13। और व्यंजन कितने हैं? 33। अभी हम सारे आराम से देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं स्वर। जो आपके 13 स्वर हैं वो संस्कृत में कौन कौन से हैं आपको पता होगा। हिंदी में भी लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में ये दो अलग हैं। और हिंदी में जो होते हैं अंग और अ है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये जितनी भी मात्राएं होती है, कहने का मतलब ये है कि जितनी मात्राएं होती है वो स्वर होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। अब व्यंजन, व्यंजन को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यंजन अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको संधि करने में भी प्रॉब्लम होगी। अब व्यंजन समझते हैं। व्यंजन 33 है। उनमें से 25 व्यंजन जो हैं, ध्यान से समझिए, 25 व्यंजन जो हैं वो हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय मतलब वो वर्गों में गिने जाते हैं। वर्गों में मतलब व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ। जैसे पहला वर्ण क्या होता है? क। तो पहले वर्ग का नाम है क वर्ग। क के नाम पे वर्ग का नाम है क वर्ग। और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और ङ। 5 आ गए इसमें। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि व्यंजन जो होते हैं ना वो अपने आप में आधे होते हैं। मतलब वो बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते और बिना स्वरों की सहायता के वो पूरे नहीं होते। इसलिए आपको दिख रहा होगा हर एक वर्ण के नीचे हमने क्या कर रखा है? हलंत लगा रखा है। हलंत मतलब ये जो तिरछा डंडा लगाते हैं नीचे, जिसका मतलब होता है कि वो वर्ण जो है वो आधा है। ठीक है, तो हमने हर एक वर्ण के नीचे लगाया क्योंकि ये व्यंजन है और जब शब्द में इस्तेमाल होंगे तब इनमें कोई ना कोई स्वर, कोई ना कोई मात्रा मिलेगी, तब ये अपने आप में पूरे होंगे, नहीं तो ये आधे ही होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। जैसे हमने क वर्ग में शुरू के 5 रख लिए। ठीक है, शुरू के 5। और ग के बाद क्या आता है? च आता है। तो च के नाम पे च वर्ग हो गया। च, छ, ज, झ और य। अब य के बाद क्या आता है? ट आता है। तो ट के नाम पे ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर आगे आता है त। त के नाम पे त वर्ग। त, थ, द, ध, न। और फिर आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये आपके 25 हो गए, क्योंकि 5 वर्ग हैं। 25 कैसे हुए? ये 5 वर्ग हैं और हर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। ठीक है, तो 5 गुणा 5 कितने हो गए? 25। 25 हो चुके हैं, 33 करने हैं। ठीक है, तो 8 और लेने हैं हमें। 8 कौन कौन से रह गए? पहला रह गया आपका अंतस्थ। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? य, लव। और फिर होता है उष्म, आपके श, सह। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए स्वर और व्यंजन कंप्लीट हो गए, लेकिन वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त मतलब जो दो वर्णों को, 2-3 वर्णों को मिला के, मतलब उसमें स्वर भी मिला होता है और उसमें 2 व्यंजन भी मिले होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं संयुक्त व्यंजन, मतलब जिसमें 2 व्यंजन मिले होते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो जैसे पहला हमारा है क्ष। क्ष में कौन कौन से व्यंजन मिले होते हैं? इसमें मिले होते हैं क और श। षटकोण वाला जो श होता है आपका, मूर्धन्य षकार, वो आपका मिला होता है। और ये ए सब में अंत में हमने मिला दिया, क्योंकि जो ये अक्षर पूरा है क्ष, क्ष के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब वो ए को मिला करके पूरा हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हलंत होता, मान लो हर एक में हम इनके नीचे हलंत लगा देते, तो ये ए लगाने की जरूरत नहीं होती फिर। ठीक है, कहने का मतलब मेरा कि मैं आपको संयुक्त व्यंजन समझाना चाहती हूँ। अगला आपका जैसे त्रय होता है। त्रय में कौन कौन से मिले होते हैं? क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे, संयुक्त व्यंजन नहीं समझोगे, तो आपको वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन में दिक्कत आएगी। त्रय में कौन कौन से होते हैं? त, र। ठीक है, और एक ए होता है। आगे है ग। आप कहीं इसको ज बोलते हैं, कहीं ग बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ज, य और ए। फिर है द। इसको ध्यान से देखिए, द को, द में गड़बड़ होती है। जैसे विद्यालय में ये द होता है ना, तो ये क्या होता है? द प्लस य प्लस ए। फिर होता है श्र, श्र जैसे श्रमिक। ठीक है, परिश्रम।
वहाँ पे जो श्र होता है उसमें क्या होता है, श र ए, फिर प्र, जैसे ये नीचे र होता है ये, ठीक है, प र और ए, ठीक है। इस तरह से आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। अब हम समझेंगे वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। हमने वर्णमाला देख ली, तो अब हम इन वर्णों को अलग करना और जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। वर्ण विच्छेद मतलब हर एक वर्ण को अलग अलग करना, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास लिखा हुआ है पुस्तकम, पुस्तकम को आप किस तरह से करोगे, आप इस तरह से करोगे, मतलब वर्ण विच्छेद है, मतलब हर एक वर्ण को अलग करना है। तो हर एक वर्ण को अलग करिए। जैसे पहले क्या लिखा है, प, अब प में ऊ की मात्रा लगी है तो उसको अलग करो। तो जैसे ही ऊ की मात्रा निकलेगी तो प तो आधा रह जाएगा ना, तो प पे हलंत लगा दो, ठीक है, प प्लस ऊ, ठीक है। तो पू बन गया, पू को कर दिया सबसे पहले। उसके बाद क्या है, श, स खुद ही आधा है, खुद आधा है तो ये स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये आ गया तय। अब तय पूरा है, तय पूरा है मतलब पहले तय लिखो, हलंत लगाओ, फिर प्लस करके ए लिखो, यानी कि हर एक वर्ण को अलग करना, मतलब मात्राएं हैं उनको भी अलग करो, ठीक है। और अगर कोई भी अक्षर पूरा है, अक्षर पूरा है और उसमें कोई और मात्रा दिखाई नहीं दे रही, उसका मतलब उसमें ए है। जैसे तय, तय पूरा है ना, तो कोई और मात्रा तो लगी नहीं हुई, इसका मतलब इसमें ए है। इसी तरह से अगला कै देखो, कै पूरा है, इसका मतलब कै में ए है, कै प्लस ए। और मैं तो खुद ही आधा है, मैं के नीचे हलंत आपको दिख रहा होगा, प्लस मैं लिख दो। सबसे मेन बात आपको क्या करना है, जितने भी आप अलग करोगे वर्ण, मात्राएं जो होंगी, मात्राओं के हलंत नहीं लगता, बाकी जो भी वर्ण होंगे आप उनमें क्या करोगे, हलंत लगा करके उनको अलग करोगे। जैसे कमलम, कमल को करो, कैसे करोगे, पहले कै है, कै प्लस कै में है ए, क्योंकि कै पूरा है, फिर है मैं पे हलंत लगाओ, मैं में से ए अलग करो, प्लस ले हलंत प्लस ए, और मैं तो खुद ही आधा है, मैं पे हलंत लगा हुआ है। इस तरह से आप कमलम का वर्ण विच्छेद करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, विद्यालय को देखते हैं। विद्यालय को कैसे करोगे, आप वह है, वह पे ई की मात्रा, तो वह प्लस ई, जो मात्रा होती है ना, जो अक्षर पे मात्रा लगती है वो हमेशा उस अक्षर के पीछे लिखी जाएगी। जैसे वह पे मात्रा लगी हुई है तो वह के बाद लिखो ई को, ठीक है। फिर आपका क्या है, द, ये मैंने अभी संयुक्त व्यंजन में आपको बताया था, द कैसे बनता है, द प्लस य से, और द में क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है तो आ लिख दो यहाँ पे। उसके बाद आपका आ गया ल पूरा है तो ल हलंत प्लस ए प्लस य, ठीक है। अब यह क्या है, यह पूरा है, पहले तो यह प्लस ए करो और फिर यहाँ पे विसर्ग लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से विद्यालय का वर्ण विच्छेद हो गया। आगे जैसे देखते हैं गच्छति, गच्छति का वर्ण विच्छेद कैसे करोगे आप, पहले लिखो ग पूरा है तो ग में ए है, ग प्लस ए प्लस छ, छ पूरा है यानी कि इसमें से ए निकालो, प्लस ती है ना, तो मात्रा हमेशा बाद में लगती है, त प्लस ई। इस तरह से आपका गच्छति का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अब है ना हम वर्ण संयोजन देखते हैं, मतलब ये तो हमने अलग किया, अब जोड़ते हैं, किस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए इन वर्णों को, हर एक वर्ण के बाद मात्रा है, आप उनको जोड़ते जाइए नंबर से। जैसे प प्लस ए है तो इसका मतलब प को पूरा लिख दो। फिर अगला क्या है, ठ, और ठ प्लस ई, तो यानी कि छोटी ई की मात्रा है तो पठी। फिर उसके बाद त प्लस ए, त को जोड़ दो। फिर वह देखिए आधा, वह के बाद यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं लिखी हुई, कोई स्वर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वह जो है वो आधा रहेगा, आधा लिख दो। फिर है तय के बाद ए है तो तय को जोड़ के पूरा बनाओ, ठीक है। उसके बाद पठितव्यम, सॉरी यहाँ पे जो है ना एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे तय नहीं आएगा, कहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ये तय नहीं है, ये है आपका ये पे हलंत है, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा शब्द, पठितव्यम। तो यहाँ पे यह है, यह में ए मिलाओ, यह पूरा हो गया और फिर हो गया मैं, पठितव्यम, ठीक है। इस तरह से आपका शब्द बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ण संयोजन करके देखते हैं। वर्ण संयोजन मतलब वर्णों को जोड़ना, ठीक है। ये आपका पठितव्यम सेम वही है, यहाँ पे ये करेक्शन करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है आपका ये। अब आपको क्या देखना है, पहले पहला देखो उसको लिखो यहाँ। अब आगे है री मतलब री इसके नीचे लगेगी, फिर है लिखो। अब है के बाद है ए,
यानी कि इसको पूरा करना है, क्योंकि है आधा है ना, है पूरा कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास केवल मैं बच गया, तो शब्द बन गया गृहम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला शब्द। आप इसको कैसे जोड़ोगे? श लिखो, श में ओ की मात्रा लगा दो, हर एक मात्रा को उसके अगले शब्द के साथ जोड़ते चलेंगे। भ, न पूरा और मैं आधा बचेगा लास्ट में, शोभनम। इस प्रकार से आप वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन करोगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।